Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 21 Future Continue Tense. जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है कि हमारा क्या है, फ्यूचर कंटिन्यू मीन्स जो चीज़ लगातार चलती है, तो ये हमारा है फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। सबसे हम पहले देखते हैं इसकी हिंदी में पहचान। इसकी हिंदी में पहचान होगी रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी। इट मीन्स वो ये काम कर रहे होंगे, वो स्कूल जा रहे होंगे, वो खाना खा रहे होंगे। तो इस तरीके से रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी। फिर आती है हमारी इंग्लिश की आइडेंटिफिकेशन कि हम टेंस किस में करते हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं। हमारे एग्जाम में क्या आती है, वर्ब फिलअप करने के लिए आती है और उसके अंदर हमें हिंदी दी हुई नहीं होती। तो उस टेंस को पहचानने के लिए कि हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा कौन सा टेंस है और हमें कौन सी वर्ब फिलअप करनी है, तो उसके लिए हमें इंग्लिश की आइडेंटिफिकेशन को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा आता है टुमारो। क्योंकि फ्यूचर है तो फ्यूचर तो आने वाला होगा, तो भाई इट मीन्स ये कॉमन है, टुमारो तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है आपका द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ। फिर आता है आपका द नेक्स्ट नाइट, द नेक्स्ट मॉर्निंग, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग मंथ। ये है आपकी इंग्लिश की आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर। क्योंकि हम चाहे कुछ भी बना रहे हो, चाहे हमारा घर बना रहे हो, चाहे हम हमारी दुकान बना रहे हो, तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जब हमने फ्यूचर सिंपल किया था मीन्स इंडेफिनेट टेंस किया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जितने भी फ्यूचर के पार्ट आएंगे ने उन सब में आपको विल सेल मिलेगा ही मिलेगा। तो आज वाले में भी हमारा विल सेल होगा ही होगा। मैं इससे पहले सारे टेंस लगभग करवा चुकी हूँ। ये हमारा फ्यूचर का सेकंड पार्ट चल रहा है कंटिन्यू। इसके दो पार्ट और बचे हैं आपका परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। उससे पहले जिस भी बच्चे ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, वो मेरी 6th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकता है। एफर्मेटिव में हम सबसे पहले बनाते हैं एफर्मेटिव। स्ट्रक्चर में पहले एफर्मेटिव को बनाएंगे तो हम इसमें क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है हमारा विल और सेल। उसके बाद आता है हमारा बी, और बी के बाद आएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और आपका फिर आता है ऑब्जेक्ट। अगर हमें इसे निगेटिव में बनाना है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, उन हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आपको लगा देना है नोट। तो ये हमारा सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा, निगेटिव में चेंज हो जाएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ क्या किया, निगेटिव में केवल नोट लगाया और सेंटेंस निगेटिव में बदल गया। जैसे कि आपने कहा मैंने खाना खाया और मैंने खाना नहीं खाया। आपका केवल एक नहीं लगाने से आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ही बदल जाता है। इसी तरीके से आता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बनते हैं क्या वाले वाक्य, और उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी आ जाती है आगे। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल सेल, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में बी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क।
अभी इसी को अगर हमें इंटेरोगेटिव के साथ साथ निगेटिव में बनाना है, इंटेरोगेटिव आपका ऑलरेडी बना हुआ है, अब इसे निगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, विल सेल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब आप ये कहोगे कि मैम आप हमेशा ये कहते हो कि निगेटिव बनाने के लिए विल सेल के बाद मीन्स जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नोट लगाते हैं, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के बाद नोट आया है। तो बच्चा जब हम इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब तो हमारी आगे आ जाती है, तो हम नोट किसके बाद लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा विल, और सेल को हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो हम सेल का यूज करते हैं आई और वी के साथ, और जितने भी पार्ट बच गए ही सी इट दे यू उन सब के साथ हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें ध्यान नहीं रहता सेल लगाना, उस टाइम में अगर आप आई और वी के साथ विल का भी यूज कर लोगे तो भी आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। पहले है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस मैं आपको बताया विल सेल के साथ बी और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, द पियोन विल बी रिंगिंग द बेल बाय 9 o'clock। नेक्स्ट आपका आता है प्रिया विल बी टॉकिंग टू मच देयर। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, आपको यहाँ पे विल सेल और बी लगाना है, तो डॉग के साथ क्या लगेगा, विल बी, और बार के साथ लग गया आपका आईएनजी बार्किंग। द स्टूडेंट्स विल बी मेकिंग, जब आप आईएनजी लगाओगे तो ई को रिमूव कर देना। नेक्स्ट है वी शैल बी बाथिंग सॉरी। इसके बाद आता है सेंटेंस को इंटेरोगेटिव और निगेटिव में बदलना है, तो मैंने सबसे ऊपर लिख रखे हैं निगेटिव, जहां मैंने एन लगा रखा है इसका मतलब ये निगेटिव है, और आई लगा रखा है इट मीन्स ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है। फर्स्ट है माई ग्रैंडफादर विल बी वाटरिंग द प्लांट। मैंने आपको हमेशा से एक ही चीज़ समझाई है कि अगर आपको अपना सेंटेंस निगेटिव में चेंज करना है तो आपके पास इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, सेल जो भी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है आपको, उस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में अगर आप नोट लगा देते हो तो आपका सेंटेंस निगेटिव में ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे माई ग्रैंडफादर विल के बाद मैंने लगा दिया नोट, विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट। अगर ये आपके इंटेरोगेटिव बनाना है तो यहाँ पे आएगा आपका विल, और आपका जो सब्जेक्ट है माई ग्रैंडफादर वो पीछे चला जाएगा, विल माई ग्रैंडफादर बी वाटरिंग द प्लांट्स, और लास्ट में लग जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। मीता विल बी प्लेइंग देयर, मीता विल नॉट बी प्लेइंग देयर। इंटेरोगेटिव बनाते हुए बन जाएगा विल मीता बी प्लेइंग देयर। नेक्स्ट है आपका आई विल बी ड्राइविंग एट 10 o'clock, आई विल नॉट बी ड्राइविंग एट 10 o'clock, और विल आई बी ड्राइविंग एट 10 o'clock, और लास्ट में लग जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है आपका आई शैल बी हेल्पिंग यू एनी टाइम, तो निगेटिव नोट बनाने के लिए नोट लगा दिया, आई शैल नॉट बी हेल्पिंग यू एनी टाइम, और शैल आई बी हेल्पिंग यू एनी टाइम, और लास्ट में लग जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। इसके बाद है वी शैल बी गोइंग टू नोएडा फॉर अ ट्रिप, वी शैल नॉट बी गोइंग टू नोएडा फॉर अ ट्रिप, और नेक्स्ट है आपका शैल वी बी गोइंग टू नोएडा फॉर अ ट्रिप, और लास्ट में लग जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आता है आपका चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव सेंटेंस। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पॉजिटिव सेंटेंस। आपको यहाँ पॉजिटिव फॉर्म में लेके आना है। अगर आपको सेंटेंस पॉजिटिव फॉर्म में लेके आना है तो जो भी उसमें नोट लगा होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं, तो हमारा सेंटेंस पॉजिटिव फॉर्म में आ जाता है। अगर वो इंटेरोगेटिव में होता है तो हमारा जो सब्जेक्ट और वर्ब होती है हम उन दोनों को क्या कर देते हैं,
उनकी जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रख देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है विल और यू, हम क्या करेंगे, इन दोनों का रिप्लेसमेंट कर देते हैं, यू आगे ले आते हैं, विल पीछे ले आते हैं और लास्ट का क्वेश्चन मार्क रिमूव कर देते हैं। तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें केवल थोड़ा सा माइंड लगाना है और इसको समझना है। तो ये आपका पॉजिटिव फॉर्म बन जाएगा, यू विल बी गोइंग टू द मार्केट टूडे। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको नोट दे रखा है, इस नोट को रिमूव कर दीजिए। आई शैल बी डूइंग माई होमवर्क, दिस मैन विल बी रनिंग फास्ट, यहाँ भी आपको नोट दे रखा है, मैंने उड़ा दिया इस नोट को और यहाँ पे दिस मैन को आगे ले आओ और विल को पीछे, क्योंकि ये साथ में क्या है, इंटेरोगेटिव भी है। इसके बाद है नोटी चिल्ड्रन, अब यहाँ पे नोटी चिल्ड्रन विल नोट दे रखा है, नोट को रिमूव कर दीजिए और आपका सेंटेंस पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट है शैल बी, आप बी और शैल को क्या कर दी, इनकी जगह को रिप्लेसमेंट कर देते हैं और क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर देते हैं। ये है आपका चैप्टर नंबर 21। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।